आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो 8th क्लास के चैप्टर फैक्टराइजेशन के एक्सरसाइज 12.2 से क्वेश्चन नंबर 4 है। इस क्वेश्चन में कुल मिला के हम लोगों को 5 पार्ट्स दे रखे हैं। हर एक पार्ट में एक एक्सप्रेशन हम लोगों को दे रखी है जिसको कि हम लोगों को फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आ जाते हैं सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पर। तो फर्स्ट पार्ट में जो एक्सप्रेशन हम लोगों को दे रखी है जिसको कि हम लोगों को फैक्टराइज करना है वो है ए की पावर 4। तो यहाँ पे जितनी भी हम लोगों को एक्सप्रेशंस दे रखी हैं अगर इन सबको हम लोगों को फैक्टराइज करना है तो दो आइडेंटिटीज हम लोगों के माइंड में रहनी चाहिए। उन दो आइडेंटिटीज में से पहली आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो भाई कोई भी एक्सप्रेशन जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसी फॉर्म की हो तो उसका फैक्टराइजेशन किस फॉर्म का होता है? उसका फैक्टराइजेशन होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जैसी फॉर्म का। और दूसरी आइडेंटिटी है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसका एक्सपेंशन क्या होता है? इसका एक्सपेंशन होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, तो ये दो आइडेंटिटीज हम लोगों को माइंड में रखनी है इन सारी की सारी एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करते हुए। राइट, तो चलिए वापस आ जाते हैं फर्स्ट पार्ट पर। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन हम लोगों को दे रखी है वो है ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। कुल मिला के कितने टर्म्स हैं? दो टर्म्स हैं। क्या दोनों में कोई चीज कॉमन है? नहीं है। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं कि दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं है तो कोई ना कोई आइडेंटिटी यूज होगी। दो टर्म्स हैं, बीच में माइनस का साइन है और यहाँ पे जो वेरिएबल्स है ना उनकी जो पावर है ना वो एक इवन नंबर है। तो कभी भी जब किसी भी वेरिएबल की पावर एक इवन नंबर हो तो उसको हम लोग स्क्वायर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर ए की पावर 4 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं, देखो, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर कभी ए की पावर 6 है तो इसको क्या लिख सकते हो? ए क्यूब का होल स्क्वायर। तो कभी भी जब किसी भी वेरिएबल की पावर या किसी भी नंबर की पावर एक इवन नंबर होती है तो उसको हम लोग स्क्वायर्ड फॉर्म में लेकर आ सकते हैं। करेक्ट है। तो अब भाई हम लोगों के सामने देखिए दो टर्म्स हैं, बीच में माइनस का साइन है और चाहें तो इन टर्म्स को हम लोग स्क्वायर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और इस तरीके से हम लोग चाहें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसी फॉर्म लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ऐसी फॉर्म सबसे पहले तो लेकर आए। तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम लोग ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। बिल्कुल इसी तरीके से बी की पावर 4 है तो इसको लिख सकते हो बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। और ऐसा करते ही हम लोगों ने कैसी फॉर्म बना दी? देखो, अगर हम लोग ए स्क्वायर को खाली ए पढ़ लें तो ये बना ए स्क्वायर, बी स्क्वायर को बी पढ़े तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टराइजेशन होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जैसी फॉर्म का। तो ए की जगह पर क्या है? ए की जगह पर है ए स्क्वायर प्लस बी की जगह पर क्या है? यहाँ पर बी स्क्वायर है। ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि कैसी फॉर्म चाहिए? ए माइनस बी। और ए की जगह पर ए स्क्वायर है और बी की जगह पर बी स्क्वायर है। बात समझ आती है? अब यहाँ पे इस ब्रैकेट के अंदर जो फॉर्म तैयार हो रही है वो हो रही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और कभी भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जैसी फॉर्म का फैक्टराइजेशन करना हो तो उसका फैक्टराइजेशन नहीं होता है। मतलब हम लोगों को ये वाला जो टर्म है फैक्टर है इसको एज इट इज ही लिखना पड़ेगा, यानी कि इसको लिखोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज हम लोगों ने ब्रैकेट के अंदर रख दिया। लेकिन यहाँ पे फिर से देखें तो कैसी फॉर्म है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का तो फैक्टराइजेशन होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जैसी फॉर्म का। मतलब यहाँ पे लिखा जा सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह पर क्या? ए प्लस बी और इंटू में ए माइनस बी। और इस तरीके से देखिए हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में जो एक्सप्रेशन दे रखी थी उसको फैक्टराइज कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं। भाई यहाँ पे हम लोगों को एक्सप्रेशन दी है पी की पावर 4 माइनस 81। यहाँ पे एक वेरिएबल है जिसकी पावर 4 है जो कि अपने आप में एक इवन नंबर है, मतलब इसको स्क्वायर्ड फॉर्म में लेकर आ सकते हैं। और हम लोग क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर्ड फॉर्म में लाया जा सकता है। तो सबसे पहले काम यही करें कि इनको स्क्वायर्ड फॉर्म में लेकर आए। तो भाई p की पावर 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं p स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब याद करिए 81 किस नंबर का स्क्वायर होता है? तो 81 होता है 9 का स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखा जा सकता है 9 का होल स्क्वायर। देखो 9 का स्क्वायर करोगे तो 81 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने देखिए थोड़ा सा फॉर्म में चेंज किया और फॉर्म में चेंज करते ही एग्जैक्टली हम लोगों के सामने जो फॉर्म आ गई, अगर पी स्क्वायर को ए पढ़ें तो ये बन गया ए स्क्वायर, 9 को अगर बी पढ़ लें तो ये बी स्क्वायर। तो इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसी फॉर्म है, जहाँ पे ए की जगह पर पी स्क्वायर और बी की जगह पर 9 है।
तो इसका फैक्टराइजेशन कैसी फॉर्म का होना चाहिए, ए प्लस बी और इनटू में ए माइनस बी। तो ए प्लस बी जब हम लोग लिखे हैं तो ए का मतलब क्या है पी स्क्वायर, प्लस बी का मतलब क्या है यहाँ पर 9 है एक ब्रैकेट के अंदर, दूसरा ब्रैकेट ए माइनस बी यानी कि ए की जगह पर है पी स्क्वायर और बी की जगह पर क्या है 9, करेक्ट है। अब देखो यहाँ पर चाहे तो इसको स्क्वायर्ड फॉर्म में लेकर आ सकते हैं, लेकिन अगर इसको स्क्वायर्ड फॉर्म में ले भी आएंगे तो कैसी फॉर्म बनेगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जैसी फॉर्म बनेगी। मतलब इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जैसी फॉर्म में लाकर फर्दर फैक्टराइज किया नहीं जा सकता, तो इसका मतलब इसको तो ऐसे ही रखो। तो भाई इसको हम लोगों ने रख दिया पी स्क्वायर प्लस 9 एज इट इज हम लोगों ने रखा, क्योंकि इधर कुछ नहीं किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन है और बहुत चांसेस है कि इसको हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसी फॉर्म में लेकर आ सकें। चलिए तो सबसे पहले इसको उसी फॉर्म में लेकर आए। तो पी स्क्वायर को लिख दिया हम लोगों ने पी का होल स्क्वायर, और 9 होता है 3 का स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर। और इस तरीके से देखिए अब हम लोग क्या देख रहे हैं, चलिए इस टर्म को तो सबसे पहले ऐसे ही लिख दीजिए पी स्क्वायर प्लस 9 एज इट इज हम लोगों ने रखा। और यहाँ पे ए की जगह पर अब क्या है पी है और बी की जगह पर क्या है 3 है। देखिए इस स्क्वायर के अलावा देखा करिए, स्क्वायर के अलावा क्या है पी है तो इसका मतलब भी ए है, इस स्क्वायर के अलावा क्या है यहाँ पर 3 है तो इसका मतलब बी की जगह पर क्या है 3 है। तो अब इसका फैक्टराइजेशन क्योंकि कैसी फॉर्म का है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसी फॉर्म का है, तो इसका फैक्टराइजेशन होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी जैसी फॉर्म का। तो ए की जगह पर क्या कह रहे हो, क्या है पी है, प्लस बी की जगह पर क्या है बी की जगह पर 3 है। दूसरे ब्रैकेट में कैसी फॉर्म ए माइनस बी, तो ए की जगह पर देखो पी है माइनस बी की जगह पर यहाँ पर 3 है, और इस तरीके से इसको भी आपने कर दिया फैक्टराइज। ठीक है, अब आते हैं देखो थर्ड पार्ट पर। तो थर्ड पार्ट में हम लोगों को जो एक्सप्रेशन दे रखी है वो क्या है एक्स की पावर 4 माइनस वाई प्लस जेड की पावर 4। ठीक है, तो कितने टर्म्स देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे हम लोगों को 2 टर्म्स देखने को मिल रहे हैं, और दोनों ही टर्म्स में देखें तो पावर अपने आप में एक इवन नंबर है, और जब पावर इवन नंबर है तो इसको स्क्वायर्ड फॉर्म में लाकर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसी फॉर्म बनाई जा सकती है। तो सबसे पहले इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसी फॉर्म में लेकर आ जाते हैं। तो उसके लिए देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ पर लिखा जा सकता है वाई प्लस जेड इन अ ब्रैकेट और इसका होल स्क्वायर और साथ में इसका होल स्क्वायर करना है। करेक्ट है, बात यहाँ समझ आ गई है। ये क्या था y प्लस जेड की पावर 4 थी, तो हम लोगों ने अंदर लिखा है स्क्वायर्ड फॉर्म में और फिर इसको ब्रैकेट में रखा और इसका होल स्क्वायर कर दिया। अब बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा समझिए यहाँ पर अब हम लोग देखें तो a की जगह पर क्या है, देखो फॉर्म बन रही है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a की जगह पर क्या है उसके लिए आप क्या करो, इस स्क्वायर के अलावा जो कुछ भी है ना वो आपके लिए a है, और इस स्क्वायर के अलावा जो कुछ भी है वो आपके लिए क्या है b है। मतलब a की जगह पर है एक्स स्क्वायर और b की जगह पर है y प्लस जेड का होल स्क्वायर। करेक्ट है, अब फैक्टराइजेशन करना है तो पहले ब्रैकेट के अंदर तो कैसी फॉर्म होनी चाहिए प्लस बी, तो भाई आपने रखा ए का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी का मतलब क्या है, बी का मतलब है वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो ये है ए प्लस बी के ए प्लस बी जैसी फॉर्म, और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी जैसी फॉर्म, तो ए की जगह पर एक्स स्क्वायर माइनस बी की जगह पर क्या है वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। आई थिंक बात यहाँ तक समझ आती है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते क्योंकि फॉर्म कैसी है, यहाँ पर फॉर्म तैयार हो रही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जैसी, और अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जैसी फॉर्म है तो इसका फैक्टराइजेशन तो नहीं हो सकता, सिर्फ क्या कर सकते हैं इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो भाई कर दीजिए। तो ये है ए एक्स स्क्वायर एज इट इज, और ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर जैसी फॉर्म है, और इसका एक्सपेंशन कैसी फॉर्म का होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जैसी फॉर्म का। तो ए का मतलब y तो इसका स्क्वायर, b का मतलब z तो इसका स्क्वायर, फिर उसके बाद 2ab यानी कि प्लस का 2yz, और ये सब एक ब्रैकेट के अंदर हम लोगों ने रख दिया। ब्रैकेट के अंदर हम लोगों ने रख दिया। अब दूसरे ब्रैकेट पर हम लोग आए तो यहाँ पे कैसी फॉर्म है, देखो अगर इसको a पढ़े तो ये a स्क्वायर माइनस इसको b पढ़ तो b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जैसी फॉर्म है, और अगर ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जैसी फॉर्म है तो इसका फैक्टराइजेशन a प्लस बी ए माइनस बी जैसी फॉर्म का होना चाहिए। a की जगह पर क्या है x है और b की जगह पर क्या है y प्लस जेड, यानी कि a प्लस b का मतलब हुआ x प्लस वाई प्लस जेड,
और a माइनस बी का मतलब हुआ x माइनस वाई प्लस जेड, इसको ब्रैकेट में ही रखना है क्योंकि दो टर्म्स हैं, ठीक है। अब एक बार इसको तो एज इट इज लिख दीजिए, तो ये बना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस का 2y जेड इन अ ब्रैकेट, और दूसरे ब्रैकेट में क्या रहा, x प्लस ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, प्लस का साइन है तो एज इट इज निकलेंगे टर्म, तो x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पर हम लोग आए तो x और माइनस है क्योंकि ब्रैकेट के बाहर, तो अंदर के साइन चेंज, तो x माइनस वाई, और इस माइनस की वजह से ये भी नेगेटिव, और ये हो गया बेटा थर्ड पार्ट का फैक्टराइजेशन। अब फोर्थ पार्ट में हम लोगों को जो एक्सप्रेशन दे रखी है एक बार लिखें इसको, तो x की पावर 4 माइनस एक्स माइनस जेड की पावर 4। अगेन देखें तो दो टर्म्स हैं, पावर 4 है यानी कि अपने आप में एक इवन नंबर है, तो इसको स्क्वायर्ड फॉर्म में लाकर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसी फॉर्म बनाई जा सकती है। तो चलिए सबसे पहले काम वही करें। देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसको लिखा जा सकता है बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह एक्स माइनस जेड का स्क्वायर होल स्क्वायर, और इसके बाहर एक और स्क्वायर हम लोग लगाएं, ठीक है। तो अब हम लोगों के लिए ए क्या है, देखो अब हम लोगों के लिए ए है एक्स स्क्वायर, और बी क्या है एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, ये बी है, ठीक है। कैसे आइडेंटिफाई करते हैं भाई, इस स्क्वायर के अलावा जो कुछ भी है वो आपके लिए ए है, और इस स्क्वायर के अलावा जो कुछ भी है वो आपके लिए बी होता है, राइट। तो पहले ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी लिखे हैं, तो ए का मतलब एक्स स्क्वायर है प्लस बी का मतलब एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, राइट। दूसरे ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी यानी कि a की जगह पर है एक्स स्क्वायर माइनस बी की जगह पर है एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे जो फॉर्म बन रही है वो बन रही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जैसी, तो इसको फर्दर फैक्टराइज तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना कर सकते हैं कि इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लें, और इसको सिंप्लीफाई करना है तो एक्स स्क्वायर को तो ऐसे ही रखा, यहाँ पे जो फॉर्म है वो ए माइनस बी के होल स्क्वायर जैसी है, और ए माइनस बी के होल स्क्वायर का एक्सपेंशन क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, भाई ए की जगह पर x है तो ये बना ए स्क्वायर, ये b की जगह पर z है तो ये बन गया बी स्क्वायर माइनस 2ab का मतलब माइनस का 2xz, और एक ब्रैकेट के अंदर रख दिया इन सबको। यहाँ पे जब फॉर्म देखे हैं तो यहाँ पे एग्जैक्टली फॉर्म कैसी तैयार हो रही है, भाई यहाँ पे फॉर्म तैयार हो रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसी। ए क्या है इसके अलावा देखो तो ए तो एक्स है, बी क्या है स्क्वायर के अलावा देखो तो बी की जगह पर एक्स माइनस जेड है, तो इसका फैक्टराइजेशन होगा ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, तो ए की जगह पर तो रखे एक्स प्लस बी की जगह पर रखे एक्स माइनस जेड एक ब्रैकेट के अंदर, और दूसरे ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी यानी कि x माइनस जेड, ठीक है, ब्रैकेट कर दिया क्लोज। अब यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं भाई, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों मिलके कितने हो गए 2x स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस का 2xz, एक ब्रैकेट के अंदर है, यहाँ ब्रैकेट ओपन कर देते हैं तो x प्लस में x है और माइनस का z, प्लस का साइन होता है ब्रैकेट के बाहर तो एज इट इज टर्म निकल कर आ जाते हैं, लेकिन यही साइन अगर माइनस का हो तो साइन चेंज होते हैं, तो यहाँ पर देखो हम लोगों ने x रखा, माइनस होने की वजह से x हो जाएगा नेगेटिव और ये z हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। फिर से रखो 2x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 2xz इन अ ब्रैकेट, और यहाँ पे क्या रहा x प्लस एक्स का मतलब ये हो गया 2x माइनस जेड, और यहाँ x से x कैंसिल हो जाता है तो सिर्फ क्या बचता है z, चाहे तो z वाला जो फैक्टर है ना इसको सबसे पहले रख दो, तो z इंटू में क्या हुआ 2x माइनस जेड, और ये वाला फैक्टर सबसे लास्ट में रख देते हैं 2x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 2xz, और ये है फैक्टर्स, ठीक है। तो ये आंसर हो जाता है इस पार्ट का, राइट। अब देखो लास्ट पार्ट पर हम लोग आते हैं, तो ये थोड़ा सा अलग है, ध्यान से समझते हैं इसको भाई। यहाँ हम लोगों को दिया ए की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4, यहाँ पे ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, पावर क्या है 4 है मतलब इसको स्क्वायर्ड फॉर्म में लेकर आ सकते हैं हम लोग, चले लेकर आते हैं, तो इसको तो लिखते हैं हम लोग ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट। इसको हम लोग लिखते हैं बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इससे पहले प्लस का साइन लगाते हैं, और यहाँ पे एज इट इज लिखते हैं 2a स्क्वायर इंटू में बी स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पे जो फॉर्म दिख रही है हम लोगों को, देखो एग्जैक्टली कैसी फॉर्म देखने को मिल रही है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए की जगह पर ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर को आप क्या पढ़ो, ए पढ़ो, तो ये है ए स्क्वायर, बी स्क्वायर को बी पढ़ो तो ये है बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फैक्टराइजेशन होता है ए माइनस बी के होल स्क्वायर जैसी फॉर्म का। तो ए की जगह पर क्या है, यहाँ पर ए की जगह पर है ए स्क्वायर माइनस बी की जगह पर क्या है, बी की जगह पर है बी स्क्वायर, और इसका होना चाहिए होल स्क्वायर। देखो हम लोगों ने कैसी फॉर्म रखी है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर जैसी फॉर्म रखी है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि भाई ब्रैकेट के अंदर जो फॉर्म तैयार हो रही है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसी हो रही है, और अगर ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसी फॉर्म है तो इसका फैक्टराइजेशन तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जैसी फॉर्म का होना चाहिए। कर दीजिए, तो ब्रैकेट लगाइए, सिर्फ अंदर सॉल्व कर रहे हैं, याद रहे सिर्फ अंदर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, करेक्ट है। तो जब हम लोग अंदर सॉल्व कर रहे हैं तो अंदर ही अंदर क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए प्लस बी इनटू में ए माइनस बी, और ब्रैकेट के बाहर लगाए क्या, स्क्वायर, करेक्ट है। हम लोग एक्सपोनेंट का लॉ जानते हैं कि भाई ए बी की होल पावर एन होती है, तो इसको लिखते हैं ए की पावर एन इनटू बी की पावर एन। तो यही लॉ हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं, दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन और बाहर होल स्क्वायर है, तो इसी को चाहे तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर इनटू में ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और इस तरीके से आंसर हो जाता है इस लास्ट पार्ट का, करेक्ट। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को इस तरीके के क्वेश्चंस जहाँ पे कि पावर 4 होती है या फिर कोई भी दूसरा इवन नंबर दे रखा हो, और वहां पर अगर हम लोगों को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसी आइडेंटिटी का यूज करना हो तो किस तरीके से हम लोग इस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया जाता है, ये चीज बेहतर तरीके से समझ आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप लोगों को समझ आया है, और अगर हो सके तो प्लीज इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दें। मैं फिर से आता हूँ एक और इसी तरीके के बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।